पेंक्रियाटिक कैंसर यानी लबलबे का कैंसर जिस्म में पाया जाने वाला सबसे अग्रेसिव कैंसर है और अगर इसकी वक्त पर तशख़ीस ना की जा सके तो ये फिर क्योरेबल नहीं रहता। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान अहमद ख़ान नियाज़ी है। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ पिछले 10 से 12 साल से अंजाम दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी कंसल्टेशन ऑनलाइन या क्लिनिक में चाहिए, नीचे दिए गए लिंक के ऊपर प्लीज़ क्लिक करें। तो हम आज बात करेंगे पेंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि पेंक्रियाज है क्या। पेंक्रियाज को उर्दू में लबलबा कहते हैं और ये हमारे जिस्म में मैदे और छोटी आंत यानी डुडेनम के पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने पाया जाता है। पेंक्रियाज के हमारे जिस्म में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स का सिक्रीट करना ताकि हमारा खाना ठीक तरह हज़म हो सके। दूसरा बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीट करना ताकि बॉडी के अंदर शुगर को नॉर्मल लेवल मेंटेन किए जा सकें। अगर पेंक्रियाज में कैंसर पैदा हो जाए तो उसे पेंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। अगर हम पेंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज़ और इसके अलावा क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस यानी कि लबलबे के ऊपर बार बार इन्फेक्शन होना। फैमिली हिस्ट्री भी इसके रिस्क फैक्टर में एक मेन कॉज है। अगर हम पेंक्रियाटिक कैंसर की अलामात के बारे में बात करें तो पेंक्रियाटिक कैंसर की इनिशियल स्टेजेस में 60% मरीज़ों में कोई अलामात नहीं पाई जाती क्योंकि ये हमारे पेट के अंदर डीप मौजूद है। लेकिन अगर अलामात ज़ाहिर हों तो उनमें वज़न का कम होना, भूख का ना लगना, हाजमे का ठीक ना होना, जिस्म में थकावट और नकाहत का महसूस होना और आपके अंदर अचानक शुगर की तशख़ीस होना, हालांकि आप ब्लड शुगर लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन करते हो। अगर हम एडवांस स्टेजेस के ऊपर पेंक्रियाटिक कैंसर की अलामात के बारे में बात करें तो उसमें पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होना जो कि रीढ़ की हड्डी की तरफ ट्रैवल करे। इसके अलावा जिस्म और आँखों का पीला होना यानी जॉइंटिस का होना, पेट का बढ़ जाना और पेट पे पानी पड़ जाना वगैरह शामिल हैं। अगर हम पेंक्रियाटिक कैंसर की तशख़ीस के बारे में बात करें तो इसमें बेसलाइन टेस्ट जिसमें LFTs वगैरह लाजमी शामिल हों और उसके अलावा एक ट्यूमर मार्कर जिसे CA19-9 कहते हैं, ये पेंक्रियाटिक कैंसर में एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ होता है। इसके बाद हम इमेजिंग जिसमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या PET CT स्कैन करवा कर वर्कअप स्टेजिंग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बायोप्सी करवाकर पेंक्रियाटिक कैंसर की तशख़ीस के अमल को मुकम्मल करते हैं। अगर हम बायोप्सी की प्रेफर्ड मोडेलिटी की बात करें तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी सबसे बेहतर तरीका है। इसके बाद हम अगर पेंक्रियाटिक कैंसर की ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो पेंक्रियाटिक कैंसर की ट्रीटमेंट उसकी स्टेज के मुताबिक होती है। पेंक्रियाटिक कैंसर की 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, और इसकी ट्रीटमेंट भी उसकी स्टेज के मुताबिक ही की जाती है। स्टेज 1 और स्टेज 2 पेंक्रियाटिक कैंसर ऐसा कैंसर है जो पेंक्रियाज के अंदर तक महदूद है और अगर पेशेंट की तशख़ीस अर्ली स्टेजेस यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 में हो तो हम उसकी अप फ्रंट यानी पहले सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद बायोप्सी पे ये फैसला करते हैं कि इस मरीज़ को कीमो या शुआओं की ज़रूरत है या नहीं। जो पेंक्रियाटिक 3 स्टेज है उसके अंदर पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा ने इर्द गिर्द की शरियानों और लिम्फ नोड में सरायत कर ली हुई होती है और इस कंडीशन में हमारी कोशिश होती है कि पहले कीमो लगाकर बीमारी को श्रिंक किया जाए और उसके बाद सर्जरी की तरफ पेशेंट को रेफ़र किया जाए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ऐसे मरीज़ को जिनको जॉइंटिस हो उनमें एक प्रोसीजर जिसे ERCP और स्टेंटिंग करवाकर उस जॉइंटिस को रिलीव किया जाता है और फिर मरीज़ की सर्जरी या कीमो लगाई जाती है। स्टेज 4 पेंक्रियाटिक कैंसर ऐसा कैंसर है जो पेंक्रियाज से निकलकर दूसरे अज़ा में जा चुका हो, जिनमें सबसे मोस्ट कॉमन साइट लीवर है। जब स्टेज 4 पेंक्रियाटिक कैंसर की तशख़ीस होती है तो उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, बल्कि उसमें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ एडवाइस की जाती हैं उसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन और टारगेटेड थेरेपीज़ वगैरह शामिल हैं। थैंक यू।